सीएम धामी का आज सयाना चट्टी बड़कोट का दौरा। आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। राहत बचाव कार्यों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। धामी की कैबिनेट बैठक आज। विभागों की सेवा नियमावली पर लगेगी मुहर। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी होना भी संभव। धराली और थराली की तर्ज पर पौड़ी को भी देंगे राहत पैकेज। धराली को डरा रही मोटी दरारें। नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए सख्त बनेगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। सृजित किए जाएंगे नए पद। पिथौरागढ़ मुनस्यारी के लिए 30 सितंबर से शुरू होगी हेली सेवा। हेरिटेज एविएशन करेगी संचालन। झमाझम बारिश से लबालब भरी टिहरी झील। जलस्तर लगातार बढ़ने लगा। स्पिलवे से छोड़ा जा रहा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी की खबर से। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 12 बजे बड़कोच हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम धामी। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, 12:10 पर सयाना चट्टी के लिए रवाना होंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। राहत बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे सीएम धामी। दोपहर 1:45 पर बड़कोच के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। 3:25 पर देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 12 बजे बड़कोट हेलीपैड पर उतरेंगे सीएम धामी। 12:10 पर सयाना चट्टी के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। राहत बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां धामी की कैबिनेट अहम बैठक आज है। विभागों की सेवा नियमावली पर इस बैठक में मुहर लगेगी। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी होना भी संभव माना जा रहा है। तो आवास शहरी विकास के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। पीडब्ल्यूडी, आयुष, शिक्षा के कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां
SCERT कैडर संबंधित प्रस्ताव आने की भी संभावना है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में आवास शहरी विकास के प्रस्तावों पर चर्चा होगी और साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर भी लगेगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होने वाली है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। धामी की कैबिनेट अहम बैठक आज है। विभागों की सेवा नियमावली पर इस बैठक में मुहर लगेगी। कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी होना भी संभव माना जा रहा है। तो आवास शहरी विकास के प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवास शहरी विकास के प्रस्तावों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। PWD आयुष शिक्षा के कई प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। SCERT कैडर संबंधित प्रस्ताव आने की भी संभावना है। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सितारगंज में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद रामलीला मैदान में आयोजित सभा में संगठन के प्रमुख वक्ताओं ने हिंदू समाज को संगठित करने और जागरूक करने का आह्वान किया। सभा में साध्वी प्राची ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व के हिंदुओं को जागृत करने का काम करेगा। कथावाचक रामचंद्र राय ने देश को असुरों के वंशजों से मुक्त करने की बात कही। प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने गौहत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। हमने भव्य रूप से सितारगंज में मनाया है। विश्व हिंदू परिषद दुनिया के 40 देशों में काम करता है, 80 देश में संपर्क है और पूरे वर्ष भर में 1 लाख से ज़्यादा गायें कटने से बचाते हैं, 80,000 से ज़्यादा बेटियों को लव जिहाद से बचाते हैं और 1 लाख से ज़्यादा हिंदुओं को धर्मांतरण से बचाते हैं और हिंदुओं के
देहरादून में एलटी शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने नवनियुक्ति पत्र न मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। सरकार को अंतिम चयन संस्तुति प्राप्त होने के बावजूद 1371 अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखा गया है, जिससे उनमें गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एक असफल उम्मीदवार की रिट याचिका के चलते सरकार नियुक्ति प्रक्रिया को टाल रही है और न्यायालय में प्रभावी पैरवी नहीं कर रही। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए तो सभी जिला मुख्यालयों पर काला दिवस मनाया जाएगा। इस विरोध रैली में प्रदेश भर से सैकड़ों चयनित अभ्यर्थी शामिल हुए और सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। सभी लोगों का धन्यवाद है जो आप सभी लोग हमारे संघर्ष में हमारा साथ देने के लिए आए हैं। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो आगे से मतलब पूरी भर्ती पे हमारा स्टे लगा हुआ है। और वो भी कुछ एक निराधार केस है कि एक जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के एक लड़की ने केस करा हुआ है, तो उसकी वजह से हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया सारी रुकी हुई है। जिस वजह से आप लोग सभी लोग देख सकते हैं पीछे हमारे इतनी महिलाएं, मेरी साथी छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं। किस मजबूरी में हम लोग यहाँ पे आए हैं। शिक्षकों का काम होता है पढ़ाना और शिक्षा देना। अगर शिक्षक ही ऐसे धरना करने लगे, ऐसे आंदोलन करने लगे, तो वो स्कूल में जाके हम लोग क्या पढ़ाएंगे और क्या हम लोगों की मानसिक स्थिति है, इसके बाद हम क्या पढ़ाई करवा पाएंगे आगे, आप लोग समझ सकते हैं। सर कहीं ना कहीं सुन रही है, लेकिन सरकार की अभी मंशा नहीं है कि हमें नियुक्ति दे। ऐसा क्यों? जब सरकार को अच्छा खासा सेंट्रल गवर्नमेंट से टीचरों का फंड आता है तो उसे क्यों रोका जाए, उसे चुनाव पे क्यों इन्वेस्ट किया जाए? कहाँ बड़े बड़े वादे होते हैं, पहाड़ों में शिक्षक नहीं है, पहाड़ों में पलायन हो रहा, क्यों नहीं होगा? जब शिक्षक सड़कों पे 1371 शिक्षक कम नहीं होते सर। इतने चयनित शिक्षक यदि स्कूलों में होते, सब वेल क्वालिफाइड अभ्यर्थी है सर। यदि हम लोग, हमारी ऊर्जा स्कूलों में लगनी चाहिए थी, पहाड़ के भविष्य के निर्माण में लगनी चाहिए थी। पहाड़ के जो नौनियाल है सर, बिना शिक्षक विहीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो हमारी बाट जोत रहे सर। तो सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? ऐसा नहीं है सर कि हमने सरकार से संपर्क नहीं किया। सचिवालय में मुख्य सचिव से 2 बार की प्रत्यक्ष मुलाकात हो चुकी है, सचिव से कई बार मिल चुके, निदेशक से कई बार मिल चुके, यमुना कॉलोनी सीएम आवास जाकर हमारे जूते, तो हमारा संज्ञान ही लिया जा रहा है। आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, आपदा में लापरवाही, पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और अपहरण के आरोपों को लेकर देहरादून में राजभवन कूच किया। राजभवन कूच में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे। साथ ही कूच में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि राज्य में कानून का राज खत्म हो चुका है। बीजेपी नेताओं की वजह से लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हरिद्वार में बीजेपी नेत्री ने जिस तरह खुद की मासूम बेटी को दुष्कर्म के लिए सौंप दिया, ये बताता है कि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं बची है। ये पंचायत चुनाव में बेतालघाट में हुई गोलाबारी और नैनीताल में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के अपहरण से भी साफ हो चुका है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के भांजे के साथ 18 करोड़ की ठगी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के डीजीपी को लिखे पत्र पर भी बीजेपी और सरकार को घेरते हुए कहा कि ये समय सड़कों पर उतरने का है। उन्होंने आपदा प्रभावितों की मदद से लापरवाही का आरोप भी लगाया और कहा कि ध्वस्त सड़कें अभी खुल तक नहीं पाई, लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल पा रहा है। वोट चोरी से लेकर कानून व्यवस्था और आपदा में कुप्रबंधन के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन कूच किया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी और पंचायत चुनाव में कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी ने राजभवन कूच किया। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने कहा कि बीजेपी शासन में प्रदेश पूरी तरह से अराजकता की चपेट में आ चुका है और कानून का राज नाम मात्र का रह गया है। पंचायत चुनाव के बाद से ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। विधानसभा सत्र से लेकर सड़कों तक बीजेपी को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के संरक्षण में आपराधिक तत्व खुलेआम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर हाल ही में हरिद्वार की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म जैसी घटनाओं में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं,
लेकिन सरकार और संगठन सिर्फ दिखावटी कार्रवाई तक ही सीमित रह गई है। उनका कहना है कि बीजेपी तंत्र महज 2 लाइन का निष्कासन पत्र जारी करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेता है। उन्होंने पौड़ी जिले में हुए जितेंद्र सिंह आत्महत्या प्रकरण का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें जिन नामों का खुलासा हुआ वे बीजेपी नेताओं के संरक्षण में लंबे समय से सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भांजे के साथ करोड़ों की ठगी करने का मामला भी उजागर हो गया है, जिसमें पीड़ित ने वीडियो जारी कर आत्महत्या की धमकी तक दे दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब खुद बीजेपी के बड़े नेता अपने परिजनों को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाने को मजबूर हों, तो आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि नैनीताल और बेताल घाट जैसे क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी में अपहरण और फायरिंग जैसी घटनाएं हुई हैं। खुलेआम हथियार लहराकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। आपदा प्रबंधन पर सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि आज पूरा उत्तराखंड आपदा से ग्रस्त है। उत्तरकाशी के थराली और हर्सिल समेत कई क्षेत्रों में तबाही मची हुई है, लेकिन सरकार अब तक नुकसान का सही आंकड़ा तक जारी नहीं कर पाई है। चारधाम यात्रा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कानून व्यवस्था जो प्रदेश में बिल्कुल लचर है, कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन गए हैं और उन्हें सरकार का संरक्षण है। आप प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, लूट, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रदेश में जो है कि अपराध तेजी से फल फूल रहा है, जिसे सरकार का और पुलिस प्रशासन का संरक्षण है। आपने देखा होगा कि नैनीताल की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां नेता प्रतिपक्ष के साथ अभद्रता हो जाती है, विधायकों के साथ अभद्रता हो जाती है, सारे वीडियो सारे फुटेज हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उल्टा नेता प्रतिपक्ष और विधायकों पे मुकदमा हो जाता है। आपने द्वारा हाट की घटना देखी होगी, आपने बेताल घाट की घटना सीधे सीधे गोली चलाते हुए देखी होगी, नैनीताल में तमंचे और तलवार लेकर घूम रहे थे, भाजपुर की घटना देखी आपने, रुद्रप्रयाग की देखी। तो हमारा ये कहना है कि जब भी महिला अपराध की बात आती है, बलात्कार की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के कनेक्शन कहीं कहीं जुड़े होते हैं। चाहे चंपावती घटना हो, चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे नैनीताल की हो, चाहे हरिद्वार की हो, चाहे अंकिता हत्याकांड हो, ये सारी घटनाएं जो है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इसके तार जुड़े हुए हैं और लचर पैरवी से वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कांग्रेस का ये राजभवन का कूच करना। राजभवन को घेरने का मतलब कांग्रेस अपनी साख को खो चुकी है और इसीलिए इस तरह के प्रदर्शन करके केवल और केवल जनता को भ्रमित करना चाहती है। कानून की बात अगर हम करें तो पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से कानून को मजबूत करने का काम किया है, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में अगर कोई घटना या कोई जो है भ्रष्टाचारी या कोई गलत कृत्य करने वाला है, वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। मेरा सवाल कांग्रेस से है, कांग्रेस के लोग ये बताएं, उनके नेता ये बताएं कि उन्होंने कितने लोग अपनी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कितने लोगों को जेल में डालने का काम किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था कांग्रेस के समय पर, गलत कृत्य करने वाले चरम सीमा पर थे कांग्रेस के समय पर, लेकिन किसी को उन्होंने जेल में नहीं डाला, बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं ने, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने संरक्षण देने का काम किया उन भ्रष्टाचारियों को। वहीं बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारा राज्य ईमानदारी के लिए जाना जाता है, पर वर्तमान में जो कानून व्यवस्था के साथ कुछ लोगों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र ने कहा कि तीरथ सिंह रावत पार्टी के बड़े नेता हैं, वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके भांजे के साथ धोखाधड़ी हुई, जिसका अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। ये बड़ा विषय है, वो मेरा भी भांजा है, उसको जिस तरह से अधिकारियों ने पिछले 8 महीनों से गुमराह किया, उन पर सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज जो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिन अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है, उन अधिकारियों को आड़े हाथ लेने की जरूरत है।
सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और 2002 से लेकर 2007 तक कांग्रेस ने और 2007 से लेकर 2012 तक बीजेपी ने जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल को चला है और उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम करने का जो काम किया है और उत्तराखंड की जनता को भी इसके द्वारा उन्होंने जो चला है, ये बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही कष्टदायी है। यहीं से भ्रष्टाचार की नींव पड़ी थी और आज जब कांग्रेस ने कूच किया है, हालांकि ये अच्छा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन अपने टाइम में अगर उन्होंने ये काम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई होती तो आज बड़ी क्षमता से वो और मजबूती से इस काम को कर सकते थे। लगातार प्रदेश में कांग्रेस को मिली चुनावी हार के साथ साथ भाजपा को मिली बड़ी विजय के चलते कहीं ना कहीं विपक्ष का एकजुट होना भी प्रदेश के लिए हानिकारक रहा है, जिस वजह से जनता की आवाज सरकार के कानों में ना जाना भी विपक्षी की हार का नतीजा है। लेकिन अब तक के रहे चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस आगामी 2027 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और कदम मजबूत करने का प्रयास कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब जन मुद्दों से लेकर जुबानी जंग और भाजपा के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर मोर्चा खोल दिया है, ताकि आने वाले समय पर कांग्रेस अपनी जमीन तैयार रख सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।